हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपके साथ होकर रहेगा, यानी कि आपकी बेसिकली डेस्टिनी क्या है। ओके क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ होगी ही होगी, चाहे आप उस चीज़ को चाहोगे या ना चाहोगे। ओके सो पूरी तरीके से हम डिटेल में देखेंगे और साथ में एंड में पेंडुलम रीडिंग भी होगा। ओके यस और नो सेशन होगा। सो उसमें हम ये भी देखेंगे कि आपके मन में जो क्वेश्चन है, आप जो जानना चाहते हो, उसका आंसर आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से यस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके सो आज आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपको अपना जन्म तारीख चूज़ करना है। सो अगर आपका DOB यानी कि जन्म तारीख 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 21, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 29 या 31 है तो आपको ग्रुप 1 या पायल 1 चूज़ करना है। इन केस अगर आपको जन्म तारीख चूज़ नहीं करना है तो आप ग्रुप 1 के लिए ब्लैक टर्मोनील को भी चूज़ कर सकते हैं। ओके और अगर आपकी DOB यानी कि जन्म तारीख 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28 या 30 है तो आपको ग्रुप 2 या पायल 2 चूज़ करना है। अगर आपको DOB चूज़ नहीं करनी है तो आप इस ब्राउन स्टोन को भी चूज़ कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपना बर्थ डेट या फिर ब्लैक स्टोन या फिर ब्राउन स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। सो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, लेसन्स के लिए। ओके और आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की 2 IDs हैं, एक है पूर्वा घोष और एक है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। तो आप दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस, नॉलेज, रीडिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। ओके सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 21, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 29 या 31 या फिर 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 21, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 29 या 31 है या फिर आपने अगर इस ब्लैक स्टोन को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपके साथ होगा। आपको के आपके भाग्य में क्या लिखा है पूरी तरीके से हम देखेंगे। यस और नो सेशन भी होगा, पेंडुलम की मदद से हम ये भी देखेंगे। ओके तो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी नर्वस हो रहे हैं, शायद रीडिंग को जानने के लिए थोड़े से एंशियस हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं कि जल्द से जल्द जानना है उन्हें। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके तो देखिए ये सारे साइंस वालों के लिए है। ओके सारे राशियों के लिए है, इसलिए मैं अलग से कोई भी यहाँ पर राशि नहीं बता रही हूँ। आपके भाग्य में क्या लिखा है बेसिकली देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके भाग्य में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना लिखा है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे और हर एक चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे आप। ओके सो लाइक होता है ना कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर जॉब करते हैं या फिर कुछ लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रह जाते हैं, कुछ लोग एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में रह जाते हैं, कुछ लोग एक पर्टिकुलर मेंटालिटी में रह जाते हैं। लेकिन नहीं, आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है कि एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी बहुत है। ओके लाइक आप बहुत कुछ नया नया हमेशा एक्सपीरियंस करते रहोगे, अपने लाइफ में लाते रहोगे, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहोगे। ठीक है, तो बहुत कुछ नया नया आपकी जो लाइफ रहेगी पूरी तरीके से कभी बोर्ड नहीं होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक फेज़ आएगा, हो सकता है बोरिंग लगे आपको, दूसरा फेज़ आपका बहुत एनर्जेटिक होगा, फिर तीसरा फेज़ आपका और एक अलग तरीके का हो सकता है।
ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ह्यूमन लाइफ में आए हैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने विशेस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आपके डेस्टिनी में मुझे ये दिख रहा है कि आप जो भी विश चाहोगे, ठीक है, वो आपकी पूरी होगी, ठीक है। और अल्टीमेटली आप ऐसा फील करोगे कि आपकी जो भी इच्छा थी, अगर वो छोटी सी भी विश थी या फिर छोटी सी भी कोई इच्छा थी कि ऐसे आपको करना था, तो वो चीज़ आपके मन में कभी भी नहीं खलेगा कि वो हम उस चीज़ को कर नहीं पाए। ओके, तो आपके डेस्टिनी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ओके, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप आई हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। आप नहीं आए हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब लेके आप घर बसा लें या फिर आप एक ही लाइफस्टाइल में जिए या फिर एक ही मेंटालिटी में आगे बढ़े या फिर एक ही सोच विचार के साथ आगे बढ़े। नहीं, आप भी इस चीज़ को आपने भी फील किया होगा कि आपके अंदर बदलाव आते रहते हैं, ठीक है, और आप अडेप्ट करते रहते हैं और आप बहुत नया चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और उससे आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है कि मैंने यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। ओके, सो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ह्यूमन लाइफ में भी आप सफरिंग से ज़्यादा इंजॉय करने आए हैं। ओके, अभी और भी कार्ड्स मैं देखना चाहूँगी कि आपके डेस्टिनी में क्या है, तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे। सो अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश है वो पूरी नहीं हो रही है, डिले हो रही है, कुछ है, तो ट्रस्ट मी, आपकी हर एक विश पूरी होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसा भी विश है जो आपको बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, वो होगा अगर आपकी वो दिल से तमन्ना है। ओके, और मुझे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी ऐसी भी है कि सिर्फ आप अपने लाइफ में ही इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, बल्कि लोगों तक भी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पहुंचाओगे, लोगों तक भी लोगों के लिए एक चैनल बनोगे कि यूनिवर्स की चीज़ें, आपकी एक्सपीरियंसेस को लेकर आप एक ज़रिया बनोगे और आप लोगों को भी वो चीज़ को शो करोगे, दिखाओगे। ओके, तो आपकी डेस्टिनी इसी तरीके से है। ओके, हमारे पास है द कंप्लीटेड वर्ल्ड इन रिवर्स। तो देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ का कोई एक मकसद है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग मकसद है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है और आप जैसे ह्यूमन लाइफ होते हैं वो सारी चीज़ों को करने आए हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो पास्ट लाइफ था वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी। ओके, बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट, ठीक है, जो आपके ड्रीम्स थे वो पूरे नहीं हुए थे, आपका कोई सपना था वो शायद पूरा नहीं हुआ था। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपका कोई एक रीज़न है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका जो रीज़न है वो बस अपने लिए है या अपने फैमिली के लिए, नहीं। आपका रीज़न आपके फैमिली के लिए भी है, आपके लिए भी है और बाकी लोगों के लिए भी है जिनको आप जानते तक नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा परिवर्तन आप करने आए हैं और आपकी डेस्टिनी में परिवर्तन लिखा हुआ है। जो चीज़ आज तक कोई नहीं कर पाया है, जो चीज़ बाकी लोगों को करने में दिक्कत होती है, तो वो साइकिल आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ सोशल वर्क करेंगे आगे चल के, आपके भाग्य में वो चीज़ है, हो सकता है आपकी इच्छा भी है। तो कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं स्टार सीड हैं आप, ओके, और आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसके वजह से आपको कभी भी कुछ नेगेटिव महसूस नहीं होगा, ठीक है, चाहे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो। आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है या फिर आप ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ स्पेयर्स इन रिवर्स। यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ना हो सकता है बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मतलब हर एक चीज़ बहुत डिलेड होती है, कोई भी चीज़ आपको तुरंत नहीं मिलती। ओके, लाइक आप जो भी चाहते हैं आपको तुरंत नहीं मिलती, और हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं उसमें इतना वक्त क्यों लग जाता है, उसमें इतना डिलेज क्यों हो जाता है। बट आपकी डेस्टिनी इसी तरीके से है कि जो चीज़ आप खुद पेशेंस में रहकर वेट करके प्राप्त करोगे और जो चीज़ आप अंदर से रियलाइज़ करोगे, उसके वजह से आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करोगे, ठीक है, नोइंगली अननोइंगली। तो आपका ये काम है बेसिकली, ठीक है, आपका मुझे काम दिख रहा है। ये बस ऐसा नहीं है कि आपको लेसन्स मिलने के लिए या फिर कुछ सिखाने के लिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। मुझे दिख रहा है कि आप ताकि लोगों को सिखा पाओ, इसलिए आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके, और आपकी हर एक विशेष पूरी होंगी ह्यूमन लाइफ में। अल्टीमेटली जब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, बहुत आपकी एज हो जाएगी, तब आप ऐसा फील करोगे कि आपने जो भी चाहा है बचपन से लेकर अब तक वो आपको सब मिला है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास है प्रिंस ऑफ सन इन रिवर्स। देखिए, प्रिंस ऑफ सन इन रिवर्स है यहाँ पर, और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। ओके, यहाँ पर यही एनर्जी मिल रही है कि आपकी डेस्टिनी इस तरीके से है, पूरी तरीके से बदलाव के ऊपर है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक मैसेंजर बनेंगे, ठीक है, एक मैसेंजर। तो हो सकता है आप अर्थ एंजल हैं, आप स्टार सीड हैं, ठीक है। आप बेसिकली यहाँ पर आए हैं
अपना 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 जो कर्म है ना उसके फल को इंजॉय करने के लिए नहीं, बेसिकली आप आए हैं लाइफ में लोगों के लिए कुछ बनने के लिए, लोगों का मसीहा जैसे हम कहते हैं ना। तो आप लोगों को किसी भी तरीके से सेव करेंगे और ये आपकी डेस्टिनी है, चाहे आप मेंटली सेव करें, फिजिकली सेव करें, इमोशनली सेव करें, तो ये आपका वर्क है। मुझे दिख रहा है कि आप एक ड्यूटी लेकर आए हैं अर्थ पे कि हाँ ये तुम्हारा ड्यूटी है, इसे तुमको करना है, अब तुम जाओ। अब बिकॉज आप एक ह्यूमन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको अपना ड्यूटी पूरी तरीके से क्लियरली समझ नहीं आता है कि हाँ मुझे ये ड्यूटी दी गई है, मुझे भगवान ने, यूनिवर्स ने ये बोला है करने के लिए, तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप इस चीज़ को फील कर पाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि येस मेरा कोई मकसद है, मेरा कोई रीज़न है जीने का, मैं बस अपने लिए, अपने फैमिली के लिए जीने नहीं आया हूँ। ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जी है और ऐसा ही आपका डेस्टिनी है। चलिए और भी कार्ड देख लेते हैं। ओके, परसिवरेंस। कार्ड्स देखते हैं। नहीं, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी नेगेटिविटीज़ हो, कुछ भी हो, आप कभी भी हार नहीं मानते। ग्रेस, आप कभी भी हार नहीं मानते। आपके अंदर वो एक पावर है खुद से कि अगर आप आज दुख हैं तो कल आप पूरी तरीके से एक न्यू पर्सन बन जाएंगे, पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती एज सच। ठीक है, मेंटली तो बिल्कुल नहीं पड़ती, फिजिकली तो सबको पड़ती है वैसे, लेकिन मेंटली किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो स्टबर्ननेस है एक अच्छी चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और वो आपकी डेस्टिनी में सब कुछ दिलाएगा। मुझे आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा वेल्थ, बहुत ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है। और वो चीज़ बस आप तक नहीं रहेगी कि आपने कमा लिया, आप ऐश में जी रहे हो, नहीं, आप लोगों में बांटोगे उस चीज़ को। और जब आप लोगों में बांटोगे तो उससे आपको इन रिटर्न और भी ज़्यादा हैप्पीनेस, और भी ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के दुखों को मिटाने आए हैं, आपकी डेस्टिनी यही है। आप हो सकता है कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर कुछ मंथ्स बाद ही, कुछ ईयर्स बाद ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपका एक सोल पर्पस है जहाँ पे आपको लोगों को सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, सिर्फ लोगों को नहीं, एनिमल्स को, प्लांट्स को, जो भी लिविंग बींग्स हैं यहाँ पर। ओके, गिल्ट, यस डेफिनेटली यहाँ पर मेजर लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप अर्थ एंजल हो सकते हैं। अगर आप अर्थ एंजल नहीं भी है तो आपकी सोल जो है बहुत प्योर है, लाइक आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मास रहे हैं वो ज़्यादातर ख़राब नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों को बचाने आए हैं, लोगों के एक सेवियर की तरह आए हैं लोगों के लाइफ में। ठीक है, जैसे हम भगवान को बुलाते हैं, ठीक है, हम भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान ने क्या किया है कि अर्थ में बहुत सारे लोगों को भेजा हुआ है, बहुत सारे अच्छे सोल्स को भेजा हुआ है, जो कहीं ना कहीं नोइंगली, अननोइंगली, ठीक है, सबकी मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में, बहुत हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, जो सेल्फलेसली वर्क करते हैं ताकि लोगों की और जिनको भी ज़रूरत है उनकी मदद कर पाएँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं और आपकी डेस्टिनी पूरी तरीके से इसी तरीके से है। जब तक आप लोगों की मदद नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फलेसली नहीं सोचेंगे, जब तक आप दूसरों के पेन को, दूसरों के इमोशंस को नहीं समझोगे, तब तक आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप खुद से अनस्टेबल फील करेंगे, आप खुद नेगेटिविटीज़ में जीने लग जाएंगे, क्योंकि ये आपका वर्क है। आप आई हैं इस दुनिया में उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी इसी तरीके से है। तो ये हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ हो सकता है ऑलरेडी आपको हो चुका है, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन एक बात बता दूँ, जब तक आप लोगों के चीज़ों को फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, तब तक आप ऐसा फील करोगे कि आपके लाइफ में आपकी जो विशेष है, आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके डेस्टिनी में मुझे बहुत ज़्यादा ऐशो आराम भी नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस आप हेल्प करोगे देन होगे आपकी लाइफ ख़त्म, नो, आपके लाइफ में भर भर के अबंडेंस रहेगी। ठीक है, आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो गोल्स है, जो अचीव आप करना चाहते हैं, वो सारे अचीवमेंट्स होंगे, वो हायर लेवल पर होंगे, लोग आपको जानेंगे। ठीक है, लोग आपको पहचानेंगे, आपको फेम, रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो इतने रिस्पेक्टफुल वे से मिलेगा कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा फेम, रिकॉग्निशन मुझे नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे से। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। सो आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस चीज़ में आप डरते हो उसमें आप जो है स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, लाइक हो सकता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको कोई चीज़ से डर लगता है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुद में हिम्मत लाओगे, खुद को आप बदलोगे। ठीक है,
तो आप खुद को बदलोगे, उसके बाद आपको कुछ एक एक्सपीरियंस होगा, आपको कुछ समझ आएगा, देन आप लोगों की मदद करोगे। तो ये आपकी डेस्टिनी है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप किसी के अंडर में भी जीते हो, किसी के इन्फ्लुएंस में जीते हो, या फिर आपको लगता है कि आपकी इच्छा है बट आप नहीं कर सकते, तो डेस्टिनी आपको इस तरीके से फोर्स करेगी कि वही काम आपको करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते। लेट मी टेल यू, तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आपका कोई इच्छा है, लाइक आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपका कोई कुछ करने का मन नहीं, आपने सोच लिया कि ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, ये मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स बाद, कुछ ईयर्स बाद आप देखोगे कि जिस चीज़ में आपका मन नहीं था, जो चीज़ आप मना कर रहे थे, वही चीज़ें आपको करनी पड़ रही है, क्योंकि उसमें आपको कुछ एक्सपीरियंसेस लेना है और उसी से आपको बहुत आइडियाज़, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो जो चीज़ आपने कभी सोची नहीं, जो चीज़ आपका मन भी ना हो, और जो चीज़ हो सकता है आपने ऐसा सोच लिया कि अरे यार इनके साथ ऐसा हुआ, मुझे तो ये कभी नहीं करना, मैं तो नहीं करूँगा इसे, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी, क्योंकि डेस्टिनी वो चाहेगी कि या नहीं आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा, मुझे नज़र आ रहा है। डोर टू वैल्यू, बहुत अबंडेंस, बहुत अमीरी छाई है, ओके, आपके डेस्टिनी में। आपके डेस्टिनी में सडन वेल्थ आएगा आपकी डेस्टिनी में, ओके। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत प्लानिंग के साथ धीरे 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 वेल्थ आ रहा है। एक ऐसा रास्ता खुलेगा आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में, कि बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगा, बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगा। और उस वेल्थ को आप बस अपने आप तक ही नहीं रखोगे, आप दूसरों में भी दोगे, जिससे आपकी जो अर्निंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सडन वेल्थ आपको मिलेगा एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको मिल रहा है, नहीं, ये आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आप इतने अच्छे हो, आपने इतने लोगों का हेल्प किया है, आपने सोसाइटी की मदद की है, आपने यूनिवर्स को एक अच्छा प्लेस बनाने की कोशिश की है, उस वजह से आपको मिलेगा। सो आपके डेस्टिनी में फेम, रिकॉग्निशन, वेल्थ, रेस्पेक्ट, लोगों के तरफ से जो है अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा। और साथ में आप अपने ड्यूटीज़ को भी बहुत निभाओगे, कुछ चीज़ें आप कंप्लीट करोगे, कुछ चीज़ें आप न्यू क्रिएट करोगे जो आज तक किसी ने नहीं की, जो आज तक कोई नहीं कर पाया है, तो कुछ ना कुछ आप न्यू करोगे, और यही आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी बहुत अमेजिंग दिख रही है। एक्सपीरियंसेस आप करोगे, कुछ हाँ सफरिंग्स आपके लाइफ में आएंगे, कुछ गिल्ट आपके मन में रहेंगे, लेकिन उस गिल्ट से ही आप सीख कर लोगों की मदद कर पाओगे, खुद की भी मदद कर पाओगे, ओके। तो ये चीज़ दिख रहा है। चलिए एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी बेसिकली क्या है। यू आर रेडी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है अभी तक रेडी नहीं थे, हो सकता है आपकी अब तक अवेकनिंग चल रही थी, लेकिन अब आपका टाइम आ चुका है कि आप सोचें अपने लाइफ के बारे में कि आप क्या करने आए हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा इंट्यूशन पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो बस मुझे दिख रहा है कि अगर आप अब तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। आस्क योर एंजल्स, यस, अपने एंजल्स को पूछिए कि आप किस लिए आए हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं इस अर्थ पे, और आपको क्या करना है, ताकि आपका जो रास्ता है, आपकी डेस्टिनी जैसी लिखी हुई है, उसी चीज़ को आप फॉलो करवाएं, उसी पाथ को आप फॉलो कर पाएँ, ठीक है। तो एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। प्रेजेंट, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितना आप पास्ट को और फ्यूचर को नहीं सोचेंगे, जितना प्रेजेंट में जीने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो होनी है और जैसा आपको करना है, उसकी वो सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो पाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन नहीं लेना है। प्रेजेंट में जो चीज़ हो रहा है उसमें फोकस करना है कि अभी क्या करना है और अभी आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, चाहे लव लाइफ में हो, करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या फिर अपनी जो, जैसे मैंने कहा कि सोल पर्पस है उसके बारे में। तो ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना है कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, या पास्ट में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, ओके, ताकि कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो आपके डेस्टिनी में, ओके, और कुछ ज़्यादा सफरिंग्स ना रहे। यस, अपने सोल से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप थोड़े से हो सकते हैं डिस्कनेक्टेड हैं अपने सोल से, हो सकता है ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड में हैं, या फिर आप बैलेंस्ड वे में नहीं है कि जहाँ पर स्पिरिचुअल तरीके से सोचना चाहिए वहाँ पर आप प्रैक्टिकली सोचते हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से सोचना चाहिए वहाँ पे आप सोल लेवल पर सोचने लग जाते हैं। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, अपने क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए, बिकॉज आपकी डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी शामिल है आपके डेस्टिनी में। तो हो सकता है कि आप क्रिएटिविटी से कुछ स्टार्ट करें, देन आपको समझ में आ जाए कि आप किस लिए आए हैं, ओके। तो थोड़ा सा अपने क्रिएटिव साइड पे भी ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या आपके हिडन टैलेंट्स हैं,
ठीक है। तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको जो है मदद मिलेगा और उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे आ रही है। तो अगर आपको इंसाइट्स आते हैं या फिर ड्रीम्स आते हैं या फिर आप आइज़ क्लोज करके भी यूनिवर्स से पूछ सकते हैं कि आप क्या करना है, तो आप ऑटोमेटिक राइटिंग भी ट्राई कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पेंटिंग ट्राई कर सकते हैं, या फिर अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं। तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं मैसेजेस आंसर्स मिलेंगे। तो अब जो है यस और नो सेशन कर लेते हैं, ओके। तो आपकी जो भी क्वेश्चन है आप उसे पूछ सकते हैं और हम देखेंगे कि यूनिवर्स उसका क्या आंसर दे रही है। ट्राई कीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन आस्क करें ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए, और जो भी आंसर आए उसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा, ओके। ज़्यादा बर्डन नहीं होना है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। जस्ट गिव मी सम सेकेंड्स। द आंसर इज़ येस, ओके। सो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हाँ में आया है, उसका आंसर येस में आया है, ओके। और बहुत क्लियरली येस आया है, ओके। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पायल वन। हेलो पायल बच्चों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तारीख 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30 या 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30 है, या फिर आपने इस ब्राउन स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपके साथ होकर रहेगा, ओके। आपके भाग्य में क्या लिखा है, और साथ में हम यस और नो सेशन भी करेंगे पेंडुलम रीडिंग की मदद से। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से आंसर मिल जाएंगे आप जो भी क्वेश्चंस पूछोगे उसका। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है गाइस। तो आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। ऑल्सो सारे साइंस वालों के लिए है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। देख लेते हैं। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस सारे साइंस वालों के लिए है, तो मैं अलग से साइंस नहीं बता रही हूँ। देखिए आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ नहीं रही है, ओके। या तो आपकी किसी की हेल्प बार बार आपको लेनी पड़ी है फाइनेंशियली या कुछ, या फिर आपकी फेल्ड मैरिज रही है, या फिर आपकी मैरिज अच्छी नहीं रही, या फिर अगर आपकी मैरिज अच्छी रही है तो आपके जो फैमिली वाले वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, ओके। या फिर आपके फैमिली वाले आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपके फ्रेंड्स डीमोटिवेट करते हैं। अगर आपके फैमिली वाले या फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स पीरियड रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड रहा है, चाहे स्टडीज़ में हो, करियर में हो, या फिर पर्सनल लाइफ में हो, फ्रेंड्स को लेकर या कुछ फाइनेंसेस को लेकर हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रगल पीरियड रहा है, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी इस तरीके से है कि एक वक्त में अगर आपका स्ट्रगल है तो दूसरे वक्त बहुत ज़्यादा आप उस स्ट्रगल से निकल कर बहुत ज़्यादा स्टेबल होगे। एक वक्त पे अगर आपका स्ट्रगल है तो दूसरे वक्त पे आपका ऐसा रहेगा कि आपके पास इतना होगा कि आप लोगों को दे पाओगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव लाइफ ख़राब चले कभी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर में बहुत स्ट्रगल रहे, बहुत वेट करना पड़े एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत वेट करना पड़े। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी इस तरीके से होगी कि ऐसा नहीं होगा कि आपको कर्मों का फल मिल रहा है या कुछ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस लिए होंगे कभी ना कभी, या फिर अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि आप लो। बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपको अच्छा ऑफर देना चाहेंगे, यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाना चाहेंगे, लेकिन आपका फोकस, आपका माइंड ऐसे जगह पे स्टक रहेगा कि आप लाइफ में गलत डिसीजंस ले लोगे, लाइफ में गलत चॉइसेस बना लोगे, या फिर जो चीज़ आपको करनी है वो चीज़ ना करके आप दूसरी चीज़ों में फोकस करने लग जाओगे, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन जैसा भी रहेगा आप पूरी तरीके से सेल्फ मेड रहोगे,
ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के सपोर्ट में जियोगे या किसी की बहुत मदद लेनी पड़ेगी। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला जियोगे, ठीक है, अकेला इन द सेंस इंडिपेंडेंट जियोगे। आपकी डेस्टिनी इस तरीके से होगी कि आप खुद का ध्यान, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खुद के एक्सपेंसेस खुद उठाओगे। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे कि मुझे ला कर दो, मुझे करके दो, मुझे करके दो। तो बहुत ज़्यादा मुझे सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो लोग आपको देखकर बोल पाएंगे कि यस वाओ, लाइक आप एक एपिटमी बनोगे बेसिकली। इंडिपेंडेंट की जो रियलिटी होती है, इंडिपेंडेंट की जो रियल डेफिनेशन होता है, उसको लोग आपको देखकर समझेंगे, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी डेस्टिनी में ऐसी रहेगी कि आपने लाइफ में गलत चॉइसेस बनाए होंगे या फिर कुछ गलत किया होगा कभी, या कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कुछ ख़राब चीज़ें कभी ना कभी रही होगी किसी एक फेज़ पर, या पास्ट में हो सकता है, ये फ्यूचर का हो सकता है, या फिर ये प्रेजेंट का, क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि लाइक आपकी जो डेस्टिनी है ना, आपकी जो लाइफ है, वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है, ठीक है। एक तरफ थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रगल पीरियड है, तो दूसरी तरफ बहुत उजाला है, ठीक है, एक न्यू लाइफ की बिगनिंग है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी इस तरीके से होगी कि आपके पास एक स्टोरी रहेगा कि आप लोगों को अपनी स्टोरी के ज़रिए लोगों को मोटिवेट कर पाएँ, ओके। तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है, ओके। तो ऐसा आपके लाइफ का फेज डेस्टिनी बिल्कुल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप जो है ना लोगों को मोटिवेट कर पाओगे अपनी स्टोरी से, बिकॉज ऐसा आपके रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन रहेगा। सो ये अब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज़ हो सकती है, बट जो भी होगा मुझे दिख रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी लाइफ, ठीक है। तो आप उस चीज़ को पूरी तरीके से फील कर पाओगे, और जब आप एक न्यू बिगनिंग करोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरीके से एक न्यू इंसान है, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बट कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेज़ आपका बहुत ज़्यादा रहा है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि थोड़े स्ट्रगल्स आपके रहेंगे लाइफ में, लेकिन आप उस चीज़ को खुद के दम पे फेस करेंगे, ठीक है। आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो आपकी इस डेस्टिनी बहुत स्मूथ तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, लाइक अगर आप सफ़र करोगे तो आप लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि सफरिंग में ही पूरी ज़िंदगी कट रही है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, हमारे पास है एस ऑफ सन। यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, बट हो सकता है वो थोड़ी सी ना डिलेस के बाद हो, ठीक है। हो सकता है कि रीमैरिज के बाद हो, अगर आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो या कुछ हो, ठीक है। अगर आप लाइक अभी यंग एज हो, ठीक है, बहुत यूथफुल हो, तो आपकी जब आप बहुत मैच्योर हो जाओगे या फिर एज आपकी थोड़ी ज़्यादा होने लग जाएगी, तब मुझे दिख रहा है कि लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, और यही आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। तो अभी अगर आप बहुत यंग हैं, अभी अगर आप बहुत स्टूडेंट हैं, तो ट्राई कीजिए लाइफ में बहुत सोच समझ के डिसीजंस को लें, ठीक है। क्योंकि कुछ डिसीजंस आप अपने लाइफ के ख़राब ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो अगर आप अभी बहुत यंग हैं, ठीक है, अभी आप स्कूल स्टूडेंट हैं, टीनेज हैं, या फिर अभी बस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो ट्राई कीजिए कि लाइफ में जो भी डिसीजंस आपको मिले, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, सोच समझ कर डिसीजंस लें। इम्पल्सिवली कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, ओके। हमारे पास है 5 ऑफ स्पेयर। यस, आपकी डेस्टिनी में मुझे थोड़े ब्लॉकेजेस यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके गलत डिसीजंस के अकॉर्डिंग होंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पास लाइफ कर्मा हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, डेस्टिन्ड एक चीज़ होता है, लेकिन अगर आप उसमें गलत डिसीजंस ले लेते, अगर आप उसमें पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ नहीं पाते हैं कि आपको किस और जाना है, तब क्या होता है कि इंसान बहुत बार गलत डिसीजन अपने लाइफ के ले लेता है, ठीक है। और तब उससे जो है ना डेस्टिनी जो है एक मोड़ से दूसरा मोड़ ले लेती है, ओके। चलिए हमारे पास है 8 ऑफ स्टार्स। यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ, आपने बहुत एज बिता लिया अभी, ठीक है। आप हो सकता है 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ मतलब पूरी तरीके से बहुत डल रही है, बहुत डार्कनेस में रही है, बहुत पेन आपने झेला हुआ है, और अभी तक आपको हैप्पीनेस का नामो निशान नहीं मिल रहा है। लेकिन ट्रस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा, बिकॉज आपके डेस्टिनी में कुछ पेन्स हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं कुछ पास्ट लाइफ बैगेजेस हैं आपके, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी गलत डिसीजंस आपने लाइफ में ली हुई हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आपके डेस्टिनी में हैप्पीनेस भी है, ठीक है। लेकिन वो हैप्पीनेस आपको ढूंढना होगा, आपको देखना होगा, आपके आसपास ही है वो हैप्पीनेस। यूनिवर्स हमेशा वो चीज़ आपको ऑफर कर रही है, लेकिन वो चीज़ हो सकता है आप फील नहीं कर पा रहे हैं, आप रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं।
तो आपकी डेस्टिनी इस तरीके से होगी कि आप लाइफ में सही चीज़ों को जानने में, पहचानने में बहुत डिले करोगे, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी इस तरीके से है कि आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आ जाएं, पूरी तरीके से प्यार, मोह, माया ये सब छोड़ दें और आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में या भगवान में जो है ना फोकस करने लग जाएं। कुछ लोगों के लिए मुझे आपकी डेस्टिनी इस तरीके से भी दिख रही है, कम लोगों के लिए होगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट प्यार वगैरह में नहीं रहेगा एंड आप जो है पूरे तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आओगे, लोगों की हेल्प करोगे और पूरी तरीके से जो है ना भगवान के ऊपर फोकस बनाकर रखोगे। तो आपके अंदर की जो ग्रीड है, जो डिज़ायर्स है, नीड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, वो पूरी तरीके से मिट जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यही आपका लाइफ है। तो आप अपना न्यू लाइफ एक शुरू करोगे और इस तरीके से वो न्यू लाइफ शुरू होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपकी डेस्टिनी हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए अगेन, ओके। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्रिएशन। ये ऐसा आप कुछ क्रिएट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। डेफिनेटली कुछ क्रिएट करेंगे आप और वो क्रिएशन आपके खुद के दम पर होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है कि आप NGO क्रिएट करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एंटरप्रेन्योर बने एंड आप कुछ क्रिएट करें, आप बुक लिखें, आप ऑथर बन जाए फ्यूचर में, ठीक है। आप बुक लिखें या फिर आप मॉल्स वगैरह के ओनर बने या फिर आपका खुद का कुछ एक बिज़नेस शुरू हो जाए किसी भी तरीके का, ठीक है। बहुत बड़ा बिज़नेस जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर, या आप ऑथर बन जाएं, ठीक है, आप राइटर बन जाएं। ये एनर्जीज मुझे बहुत आ रही है। कुछ एक क्रिएट करोगे आप और उसमें ना उस क्रिएशन में आपकी खुद की स्टोरी रहेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली एनर्जीज़ आ रही है। सब कुछ कुछ लोगों के लिए तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं फ्यूचर में। शायद अभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि यार मोटिवेशनल स्पीकर सो बोरिंग, मतलब ये क्या बात हो गई, लेकिन यू नेवर नो, ठीक है। आपको नहीं पता आपके डेस्टिनी में क्या होगा। आप जो सोच रहे हैं कुछ वक्त जाकर आपके जो थॉट्स है वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ एक आप क्रिएट करोगे यहाँ पर अलग से और बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस इसके बाद करोगे, तो थोड़ा लेट कर सकते हैं आप। बहुत जल्दी आपकी जो है ना मुझे नहीं नज़र आ रही कि बहुत स्मूथ एंड बहुत जल्दी आपकी डेस्टिनी में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फॉरगिवनेस, ओके। और एक कार्ड देख लेते हैं। यस डेफिनेटली मुझे आपको दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ना बहुत सारे लोगों को माफ़ करना होगा, ठीक है। बहुत सारे जो कर्म है, जो पास्ट लाइफ कर्म है, उसकी भी आपको कहीं ना कहीं भुगतान करनी पड़ेगी इस जन्म में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके कुछ ऐसे लाइफ के चीज़ें रहे हैं, ठीक है, जो सही नहीं थे, तो आपको लेसन्स मिलने हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हील फील करोगे तो हो सकता है आप बहुत कम एज से ही हो सकता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं बचपन से ही किसी ना किसी एक बात को लेकर। अगर फैमिली अच्छी है तो कोई और रीज़न से या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। वाओ अमेजिंग। यस कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपकी डेस्टिनी अपने अदर हाफ से मिलना है इस धरती पर, इस जन्म में, ठीक है। और अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए हो सकता है आपको बहुत सफरिंग का सामना करना पड़े इस टाइम पर भी, लेकिन अल्टीमेटली आपकी यूनियन होगी। तो कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम्स हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने सफरिंग्स भी होंगे। आप कुछ क्रिएट भी करोगे, ठीक है। आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करोगे और एट द सेम टाइम आपकी जो प्यार है वो पूरी होगी, ठीक है। आपकी यूनियन होगी, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ में आपके कुछ कर्म रहे हैं जिसका पश्चाताप आपको इस जन्म में करना है और जिसी की वजह से हो सकता है ह्यूमन लाइफ में आपको इतना पेन झेलना पड़ रहा है बिकॉज आपको नहीं पता कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये आपके जो भगवान हैं, जो यूनिवर्स है, जो एंजल्स है, वो आपका टेस्ट ले रहे हैं। वो आपके साथ है, ऐसा नहीं होगा कि वो आपके साथ कुछ बुरा होने देंगे, लेकिन वो आपका टेस्ट लेंगे, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके हम ले लेंगे इन दोनों कार्ड्स को। हमारे पास है विक्ट्री। यस आपके लाइफ में विक्ट्री है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आपके लाइफ में विक्ट्री है, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। यस आपके लाइफ में जैसे मैंने कहा कि 2 फेजेस होंगे। एक फेज़ में आप पूरी तरीके से अलग तरीके के इंसान रहोगे, दूसरे में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी रीबर्थ हुई है। आपके लाइफ में विक्ट्री है, ठीक है। आपकी लाइफ में देखिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ स्ट्रगल है तो स्ट्रगल ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई एक चीज़ में स्ट्रगल हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में। ऐसा नहीं होगा कि करियर भी बेकार है, लव लाइफ भी बेकार है, फैमिली बेकार है, नो।
स्ट्रगल कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में आपका रह सकता है, आपकी गलत डिसीजंस की वजह से, पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से, लेकिन ओवरऑल एक साइड में आपकी लाइफ में सक्सेस भी रहेगा। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि करियर को लेकर एज सच आपकी कोई इशू नहीं आएगी, ठीक है, डेस्टिनी में, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है कि थोड़ी ओल्ड एज में, जब आपका एज थोड़ा ज़्यादा होगा, तब जाके आपको विक्ट्री मिलेगी। जिस चीज़ का जिस तरीके की विक्ट्री, जिस तरीके का लाइफ आप ड्रीम करते हैं या चाहते हैं, वो थोड़ा सा आपको लेट मिलेगा, थोड़ा वेट करने के बाद मिलेगा, थोड़ा रियलाइजेशन के बाद मिलेगा, बहुत कुछ फील करने के बाद मिलेगा, बहुत कुछ सहन करने के बाद मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों से निकलने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रही चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा लेट होती हुई, ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा लेट होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको विक्ट्री मिलेगा। और ऐसा नहीं हुआ कि आपको हर एक चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, कुछ आपके गलत डिसीजंस की वजह से या पास्ट लाइफ की वजह से, लेकिन उससे भी आप ओवरकम करोगे। और वही स्ट्रगल वाली जो फेज़ रहेगी, उसमें हो सकता है आपको दिक्कत लगे, लेकिन वही चीज़ आपका सक्सेस का रीज़न बनेगा किसी भी तरीके से, बिकॉज आप उसी के ज़रिए कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। और आपकी जो सोल है वो पूरी तरीके से बहुत इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लाइक बहुत ज़्यादा विजडम वाले इंसान बन जाएंगे, ठीक है, आपकी सोल बहुत पवित्र बन जाएगी। जो भी पाप या जो भी कर्मास रहे हैं, ख़राब कर्मास रहे हैं, वो पूरी तरीके से धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, ठीक है, बहुत पवित्रता आ जाएगी आपकी आत्मा में। वाओ, अमेजिंग। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस। तो आपकी डेस्टिनी यूनिक नज़र आ रही है मुझे, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। चलिए, नॉट द राइट टाइम, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ डिलेस होते हैं, और अगर अभी आप कुछ सोच रहे हैं तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अभी सही वक्त नहीं है कोई भी कुछ भी चीज़ में डिसाइड करने का, ना करियर में, लव लाइफ में, या कुछ और चीज़ में, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त लीजिए हर एक चीज़ में, ताकि जो मुझे दिख रहे हैं थोड़ा स्ट्रगल्स वो आपके कम हो, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, ठीक है, ये मुझे चैनल मैसेज हुआ। कुछ मंथ्स के अंदर आपको कोई एक गुड न्यूज़ मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं कुछ महीनों के अंदर, कोई न्यू ट्विन फ्लेम, अगर कोई पास का है तो यूनियन होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, देखिए आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी रहेंगे, आपके डेस्टिनी में ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो आपके लिए सही नहीं होंगे, जो सकते हैं फ्रेंड्स के नाम पे आपका गलत चाहें, ठीक है, आपके वेल विशर ना हो, और आपको उन सारे लोगों को पहचानने में लेट लगे। तो ट्राई कीजिए, दोस्ती सबसे रखिए, एक अच्छा कनेक्शन बना के रखिए, लेकिन डीपली इन्वॉल्व कहीं पर नहीं होना है। सबको अपनी बातें सबको नहीं बतानी है जा कर, ठीक है, कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो आपके आसपास ऐसे लोग रह सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं चाहते होंगे, जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते होंगे। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि कौन आपके लाइफ में जेन्युइन है, और उनके साथ आपको डीप कनेक्शंस बना के रखना है। तो ज़्यादा नहीं देखना है कि ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, ज़्यादा कनेक्शंस फॉर्म करते नहीं, कम लोग रहेंगे, लेकिन अगर क्वालिटी उनकी अच्छी है तो वही लाइफ में मैटर करता है, ठीक है, क्वांटिटी डजंट मैटर। चलिए और भी गाइडेंस देख लेते हैं। यस, आपके लाइफ में मिराकल्स होंगे, आपके डेस्टिनी में ना अचानक से मिराकल्स होंगे, लाइक जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने कभी फील नहीं किया, जो आपको लगा नहीं, क्योंकि आपकी सोल भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी, ठीक है। तो एंजल्स हमेशा मुझे दिख रहे हैं कि आपके आसपास रहते होंगे, तो अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा होगा ना, तो वो आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे, और वो हमेशा उस चीज़ में निगरानी रखेंगे। तो हमेशा आपकी लाइफ में कुछ मिराकल्स होते रहेंगे, कभी छोटे मोटे जो भी हो, ठीक है, मतलब सडन मिराकल्स आपके लाइफ में। तो अगर हो सकता है कि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कल आप देखेंगे पूरी तरीके से आपकी लाइफ ही चेंज हो गई है, ठीक है, अचानक से आप उस चीज़ को फील करेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया, मतलब कहाँ थे हम, कहाँ आ गए, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी, आपकी डेस्टिनी रहेगी, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि बहुत ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत अजीब सा थोड़ा सा फील करेंगे, आपकी डेस्टिनी थोड़ी सी अलग टाइप की मुझे नज़र आ रही है, ओके, कि कुछ ना कुछ मैजिकल आपका है, या तो ट्विन फ्लेम है, या तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोल को इवॉल्व करने के लिए जो भी कर्मा है उसे वॉश आउट करने के लिए आए हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना मैजिकल वाली फीलिंग्स आपको रहेगी। तो चलिए अब हम पेंडुलम रीडिंग की मदद से देख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यूनिवर्स क्या देती है। याद रखिए कि कोई एक ही क्वेश्चन करे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, और जो भी आंसर है उसे आप पॉजिटिविटी के साथ गाइडेंस की तरह लीजिएगा गाइस, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, गिव मी सम सेकेंड्स। द आंसर इज़ येस। सो आपका जो उत्तर है वो हाँ में आया है, ठीक है, ओके। सो द आंसर इज़ येस गाइस।
सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।